जय माता दी भक्तगणों, आप सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का सप्तम दिवस है और कहा जाता है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को विशेष माता जी का भजन, पूजन, ध्यान, जगराता, जागरण करना चाहिए। तो आज से हम 3 दिन तक लगातार माता जी के भक्ति भजनों का विशेष तरीके से हम माता जी का हम भजन करेंगे। सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती की रचना मार्कंडेय जी ने किया है और मार्कंडेय जी शिव जी के बहुत बहुत बड़े भक्त थे। जैसे रावण शिव जी का भक्त था और वैसे ही मार्कंडेय जी भी बहुत बड़े भक्त थे और इतने बड़े भक्त थे कि शंकर जी के नाम से उन्होंने एक दूसरी काशी भी बनाई थी जो मध्य प्रदेश में है। इसकी कथा की व्याख्या हम आपको नवरात्रि के बाद बताएंगे, क्योंकि अभी हम केवल माता जी की भजन करेंगे, अर्थात माता जी का सत्संग करेंगे। हम अभी जो आपको ये बताने जाएंगे सप्तशती के पाठ के बारे में, वो हम आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद है सत्संग कराने का, क्योंकि कहा जाता है सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। अर्थात सत्संग करने जा रहे हैं हम यहाँ पर आपको केवल और केवल भगवान की बातें, भगवान के भजन और सत्संग ही आपको बता रहे हैं। माता जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि माता जी की उत्पत्ति महामाया के रूप में नारायण से भी पहले विद्यमान है। प्रभु नारायण से भी सर्वप्रथम विद्यमान है। और वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। वो इस प्रकार है कि जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तब उनका जन्म हुआ था नवमी के दिन, अर्थात ना वो अष्टमी के दिन जन्म लिए ना दसवीं के दिन जन्म लिए, केवल और केवल नवमी के। जब माता जी का पूरा 9 दिन की क्रम, जो भक्ति आराधना का क्रम होता है, वो संपूर्ण होता है 9वां दिन। उसी दिन ही प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। और अभी इस नवरात्रि में, अर्थात हम चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे थे और हम आश्विन माह की नवरात्रि की बात करें तो इस नवरात्रि में प्रभु श्री राम जी जब जीते, जब माता जी का उन्होंने 9 दिन तक, 9 रात्रि तक व्रत, पूजन, अनुष्ठान, पाठ किया, उसके पश्चात उन्होंने रावण पर विजय पाई। प्रभु की लीला वही जाने, किंतु माता जी का जो प्रादुर्भाव है, अर्थात अम्बे माँ, दुर्गा माँ, हम जो कहते हैं महिषासुर मर्दिनी दुर्गा मैया, उनका प्रादुर्भाव देवताओं के तेज से हुआ है। वो अध्याय 2 में आपको सुनने को मिलेगा। अध्याय 2 में देवताओं के तेज से ही देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, किंतु माँ दुर्गा महामाया के रूप में नारायण के साथ हमेशा से विद्यमान है। तो ये मत समझिएगा कि माँ दुर्गा का जन्म अभी से हुआ या देवताओं की शक्ति से हुआ है। माँ दुर्गा की ही शक्ति से समस्त देवताओं का जन्म हुआ है, किंतु माता जी का नाम उस समय महामाया था और इस समय महिषासुरमर्दिनी था। लेकिन माँ का नाम माँ अक्षर से ही शुरू होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ का। आखिर दुर्गा सप्तशती पाठ की आवश्यकता कैसी हुई? क्योंकि इस संसार में तो अनेकों पुराण ग्रंथ, 4 वेद, शास्त्र, व्याकरण, उपनिषद, महाकाव्य ग्रंथ, अनेकाधिक पुराण, बहुत सारे पुराण, बहुत सारे खंड, इतने सारे होने के बावजूद भी आखिर माता जी की दुर्गा सप्तशती पाठ की आवश्यकता महसूस क्यों हुई रचने की?
इसकी एक ख़ास वजह है। इसकी ख़ास वजह ये है कि देखिए, जितने भी पुराण हैं सभी पुराणों में केवल और केवल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ही माता जी के समस्त लीलाओं का वर्णन है। बाकी सभी पुराणों में नारायण का ही वर्णन किया गया है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, उसको छोटे रूप में ही दुर्गा सप्तशती के पाठ रूप में हम पढ़ सकते हैं। देवी महिमा की भी अनेकों ग्रंथ हैं, किंतु जो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ और महान ग्रंथ हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को मानते हैं। और वैसे ही उस महापुराण का छोटा रूप दुर्गा सप्तशती पाठ होता है। क्योंकि जैसे हम 4 वेद पढ़ते हैं, उन चारों वेदों के भी 4 उपवेद हैं। और अगर जो 4 वेद को पढ़ ले तो वो तो ज्ञानी है ही, किंतु अगर जो 4 वेद ना पढ़ सकें तो फिर 4 वेदों का जो उपवेद होता है उसको पढ़ा जाता है, ताकि समस्त ज्ञान की जो सार है उसको पढ़ सकें। और समस्त वेदों का सार अर्थात जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन समस्त चारों वेदों का जो सार है, ज्ञान का जो सार है, उसे हम उपनिषद में पढ़ते हैं। अब 4 वेद को कोई एक साथ नहीं पढ़ सकता और ना ही कम समय में उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए महर्षियों ने सोचा कि क्यों ना हम श्रीमद् देवी भागवत का हम छोटा रूप दुर्गा सप्तशती को हम बनाएं और उन्हीं से ही माता जी का हम भजन पूजन करने के लिए सर्व सुलभ मानव तक ये सब पहुँचाएँ। इसी वजह से माता जी की भक्ति करने के लिए समझिए कि हम देवी भागवत महापुराण का एक सार रूप पढ़ रहे हैं। और सर्वप्रथम इसमें आता है अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। ये सप्तश्लोकी दुर्गा शिव जी और पार्वती जी के बीच का संवाद है। अर्थात शिव जी माँ पार्वती से, देवी माँ से वो कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में अनेकों कष्ट हैं, उनको दूर करने के लिए अपने भक्तगणों को कुछ एक सार रूप मंत्र बताइए कि जिसको पढ़ने से संसार की समस्त सिद्धि, लब्धि, समृद्धि सब प्राप्त हो और साथ ही साथ कष्टों से मुक्ति मिले। तब माता जी ने अथ सप्तश्लोकी बताया था। और साथ ही साथ दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्रोत, जैसे कि माता जी के तो वैसे तो हजारों नाम हैं, कहा जाता है सहस्त्र नाम, 1008 नाम, 1,00,000 नाम, बहुत सारे नाम हैं। किंतु सार रूप, जैसे कि हमने अभी बताया कि हर चीज़ का एक छोटा सा रूप बना करके ऋषियों ने हमको अवगत कराया है, वैसे ही माता जी ने अपने समस्त 1008 नाम का एक सार रूप हमको अष्टोत्तर शतनाम स्रोत बताया है। अर्थात 108 नाम दुर्गा जी का वो हमें बताया है। उसके पश्चात पाठ विधि आती है कि आखिर पाठ कैसे किया जाए दुर्गा माँ का। तो सर्वप्रथम पाठ विधि में बताते हैं आपको। इसमें संकल्प लिया जाता है, अपने आप को पवित्र किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ कीलक मंत्र के साथ ही इस पाठ का आरंभ किया जाता है। उसके पश्चात देवी कवच पढ़ेंगे। उसके बाद अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत, वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, श्री दिव्यर्थ शीर्षम और नवार्ण विधि और सप्तशती न्यास। इसके पश्चात ही हम दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पर पहुंचते हैं। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें संस्कृत है और इतने सारे नियम हैं। हम इसलिए सरल नहीं है कह रहे हैं
क्योंकि इस पाठ को करने से पहले हमें कुछ नियमों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली है शुद्धता, शरीर की शुद्धता, मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। उसके बाद माता जी का जो ये ग्रंथ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये पुस्तक है, इसे हम साधारण कहीं पर भी नहीं रख सकते। इसे लाल चुनरी में, जैसा कि हमने रखा है, ये देखिए, या फिर आप लाल कपड़े में इसको बांध कर रखें। और साथ ही साथ ये लकड़ी का हमने पुट्ठिका लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई पाटा भी ले सकते हैं, किंतु उसी के ऊपर रख कर ही आप पढ़िएगा। और दूसरी बात ये है, अर्थात दूसरा नियम ये है कि हमने शरीर की शुद्धता, मन की पवित्रता और ग्रंथ के बारे में भी हमने बता दिया। जब इसको पढ़ें तो प्रातः काल पढ़ेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा। प्रातः काल जब हम दिया जलाते हैं उस समय, या फिर शाम के समय जब हम दिया जलाते हैं उस समय। उसके बाद जब हम इसे शुरू करते हैं, उससे सबसे पहले तो हमें गुरु का चयन करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नई सीखते हैं या कुछ करते हैं तो हमें किसी निर्देश की आवश्यकता होती है। हमारे आसपास या हमारे साथ में कोई गुरु नहीं है तो भी हमें माता जी को अपना गुरु मानकर चलना चाहिए कि माँ आप मेरी गुरु हैं, और हमसे अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए हमें माफ़ करना। मैं जानबूझ करके कोई गलती नहीं करूँगा, किंतु आप मुझे माफ़ करना। और साथ ही साथ उसके बाद पाठ करेंगे तो उस समय भी यहाँ जब पाठ करेंगे तो उस समय भी हमें संकल्प लेना रहता है। संकल्प के बाद ही हम पाठ शुरू कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप 1 से लेकर के 13 अध्याय तक, अर्थात प्रथम से 13 अध्याय तक बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम बताते हैं, अगर आपको संस्कृत नहीं आती या आपको लगता है कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाऊँगा या संस्कृत में गलती हो जाएगी, तो आप संस्कृत को छोड़ सकते हैं और आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल जितने भी इसमें पाठ हैं उसको आप बिल्कुल हिंदी में पढ़ सकते हैं, किंतु आपको बस ये संकल्प संस्कृत में बोलना पड़ेगा। उसके पश्चात आप हर मंत्र को, हर शब्द को आप हिंदी में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप पाठ नहीं कर सकते, या हिंदी आप सिर्फ केवल हिंदी नहीं पढ़ सकते, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आप या तो संस्कृत पढ़ सकते हैं या हिंदी पढ़ सकते हैं। और मेरी माने तो आप हिंदी पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में आप ध्यान करते रह जाएंगे। हमने ये पढ़ा है, अर्थात जैसे हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसकी त्रुटि पर ध्यान जाएगा, ना कि वाक्य की जो अर्थ है, उसका सार है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हम ये डर कर पढ़ेंगे कि कहीं हमसे कोई मंत्र मात्रा में गलती ना हो जाए। इसी सोचकर हम पढ़ने पे ध्यान देंगे, समझने पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप उसको हिंदी में ही पढ़ें। माता जी तो माँ ही होती हैं। जब हम माँ को प्यार से बोलें या रूठ कर बोलें, लेकिन माँ तो सुनती ही हैं, वैसे ही माँ हैं। हम अगर हिंदी में पढ़ें चाहे संस्कृत में पढ़ें, माँ हमारी मन की भावनाओं को बिल्कुल समझ जाएंगी। और साथ ही साथ भक्तगणों, आज हमने माता जी का ये सब आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना है और किस समय पढ़ने पे ज़्यादा लाभ होता है। और साथ ही साथ ये है कि आप जब भी पढ़ें सप्तशती को तो थोड़ा तेज़ आवाज़ में पढ़ें, अपने मन में नहीं, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में इसलिए पढ़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि जब सप्तशती आप पढ़ेंगे तो आसपास के वातावरण में भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आसपास का जो माहौल है वो भी आध्यात्मिकता से भर जाएगा। और आज हम आपको पढ़कर सुनाएंगे श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, अर्थात
माँ दुर्गा की 108 नाम, क्योंकि हमने आपको अधिकतर जानकारी दे दी है और बची हुई जानकारी हम आपको कल दे देंगे। अगर आपको कुछ भी और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसी के अनुरूप आपको जानकारी देने की प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ेंगे माँ दुर्गा का 108 नाम। बोलिए दुर्गा मैया की जय। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम श्रोतम्। ईश्वर उवाच सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्ररूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञानाक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुल बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी चैक कन्या च कैश्वरी युतियतिः अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गा नामाष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वतीम् कुमारी पूजयित्वा तु ध्यायित्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वेषुर्वरैरपि राजानुदासता यान्ति राज्यश्रियं वाप्नुयात् गोरोचनालक्ता कंकुनकुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलेख्य यन्त्रं विधिना विधितो भवेत् सदा धारयेत् पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिषागते विलेख्य प्रपठेत् श्रोतं स भवेत् सम्पदापदम् इति श्री विश्वसारतंत्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम श्रोतं समाप्तम्। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दुर्गा माता का 108 नाम पढ़कर अच्छा लगा, किंतु मैं इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ूंगी, किंतु अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम किसी और दिन
इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। आखिर माता जी का 108 नाम ही क्यों, और 108 नाम में ये चुनिंदा नाम ही क्यों, और कोई नाम क्यों नहीं, इसकी हम चर्चा अन्य दिन करेंगे। किंतु आज के लिए बस इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं कि माँ दुर्गा का ये 108 नाम जो कोई व्यक्ति दिन में 3 बार पढ़ता है, 1 हफ्ता तक अगर पढ़ता है, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। और ये हमारा खुद का अनुभव है, हम आपको जो भी बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद पढ़ कर देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ तो आपको चमत्कार मिलेगा ही। 7 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर बिल्कुल आपको चमत्कार मिलेगा। सुबह, दोपहर, शाम आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ भक्तों, जय माता दी।